सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम अमीन लेसन। नाउ ये जो 35 क्वेश्चंस मैंने डिसाइड किए हैं बेटा, ये मैंने बहुत ही अपने रिसर्च से किए हैं। एंड आई होप एंड आई विश कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यू या थ्योरी के रूप में भी आप इस बोर्ड में आपके आए। So without wasting any time, let's get started. So the first question is, which of the following is the tertiary amine? Now we all know that the tertiary amine is the amine having 3 alkyl group attached to the नाइट्रोजन एटम। ओके, एक ऐसा अमीन जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो या एक भी हाइड्रोजन ना हो। तो देखिए, पहला है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, ट्रशीब्यूटाइल अमीन एंड देन एन मिथाइल एनिलीन। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से। ओके, क्या बोला हुआ उसने? पहले 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेलामीन, तो यहाँ पे बेटा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेलामीन कह दिया, तो ये तो होगा नहीं आपका, क्योंकि साइक्लोहेक्सेलामीन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेलामीन मतलब कि साइक्लोहेक्सेन में एक पे मिथाइल है और अमीन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो आपका प्राइमरी अमीन हो जाएगा। ट्राई इथाइल अमीन, अगर हम ट्राई इथाइल अमीन की बात करें तो ट्राई इथाइल अमीन ये होता है C2H5 होल थ्राइस N, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। देन द करेक्ट IPC ऑफ CS2 डबल बॉन्ड CH CS2 NH CS3। अब बेटा देखो, इसमें जब कभी नेमिंग करते हैं तो N के साथ जो भी ग्रुप आता है उसका नाम पहले लाते हैं, तो आएगा नाम पहले मिथाइल। ओके, उसके बाद यहाँ पर है 1 2 3, है ना। तो अब कैसे नाम देंगे? N मिथाइल प्रोप, 2 कार्बन दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन, तो ये आएगा बेटा N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमाइन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ बेटा, अमंग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडिया। अब याद रखें, देखो बेटा, एक्वस में ऑर्डर होता है सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, सॉरी, यस, पहले सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। अगर यही इथाइल होता तो सेकेंडरी देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी, और अगर गैस होता तो टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्वस में कौन सा होता है? एक्वस में सेकेंडरी सबसे होता है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका टच, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका सेकेंडरी है। अब आप देखो दो दो सेकेंडरी आ गए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? आपको देखना है कि इसमें कौन सा एल्काइल ग्रुप, कौन सा फिनाइल। ये फिनाइल है ना, तो एल्काइल ग्रुप, तो थर्ड इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज द वीकेस्ट बेस। अब वीक बेस कौन सा होगा? देखो बेटा, जब भी NH2 का जो नाइट्रो का लोन पेयर है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वीक बेस होगा। वो तभी अवेलेबल नहीं होता है जब उसका रेजोनेंस हो रहा होता है। जैसे इसमें बेस होगा तो ये नहीं होगा, बाकी सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। देख के ही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे दिया बेंजाइल अमीन मे बी एल्काइलेटेड एज शोन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से बेंजाइल अमीन मे बी अल्काइलेटेड, इसको इस तरह अल्काइल किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1। अब ध्यान से सुनो, SN1 के थ्रू कौन सा बेस्ट हो सकता है? ठीक है, अब देखो बेटा, जब कभी ऐसा केस आता है SN1 का, तो एक बात अपने दिमाग में रख लो, SN1 फॉलो करता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बात आती है। अब आप देखो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन कौन सा है? यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटाइन है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो होता नहीं, मतलब फिनाइल कार्बोकेटाइन तो होता नहीं है। मिथाइल, बेंजाइल और इथाइल, इन तीनों में इन दोनों में तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, बट यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस इज अबाव हाइपर कंजुगेशन, याद रखना, रेजोनेंस ज़्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन से, तो इसलिए टर्शरी। ठीक है, मतलब ये वाला थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वुड बी नॉट अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन अमीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो NO2 ग्रुप होता है उसको कौन रिड्यूस नहीं कर सकता? इज़ नॉट सुटेड गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बेटा, इसमें कौन कौन सा? H2NPT नहीं, LLH4 यहाँ पे कह रहे हैं ना, वुड नॉट, देखो ये कर देगा, ये नहीं करेगा, लॉ रिएजेंट रिड्यूस नहीं कर पाता, तो ये इट्स नॉट सुटेड। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड with stimulus addition of one CH2 group in the carbon chain, the reagent should used as source of nitrogen is। वो कह रहा है अगर आपको प्राइमरी में बनाना है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से, बाय विथ साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ वन एल्काइल ग्रुप, वन मिथाइल ग्रुप, तो इनमें से कौन सा रिएजेंट आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो? देखो बेटा, एल्काइल हाइड्रोजन बनाना है, अगर आप सोडियम एमाइड करते हो ये नहीं होगा, सोडियम एजाइड करते हो, ठीक है, अगर आप सोडियम एजाइड करते हो ये भी नहीं होगा, पोटेशियम साइनाइड इज द बेस्ट, क्योंकि क्या होता है बेटे, जब CH3Cl को आप केसिन से करते हो ना, तो ये Cl आ जाता है, फिर Cn को रिड्यूस कर सकते हो, यह रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से,
नेक्स्ट क्या कह रहा है 8 नंबर पर कह रहा है द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलामाइड ऑफ अमीन इज। अब गैब्रियल थैलामाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ओके, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सोर्स है वो आपका। तो देखो सोडियम एजाइड नहीं, सोडियम नाइट्राइड नहीं, पोटेशियम साइनाइड नहीं, पोटेशियम थैलामाइड, यस ये है पोटेशियम थैलामाइड होता है। Amongst the given set of reactant, the most appropriate for preparing secondary amine। अब इनमें से कौन सा सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए बेस्ट होता है। तो देखिए जब आप दो एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से करते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कह रहा है एल्काइल विद NaCN, यहाँ भी नहीं देगा, प्राइमरी देगा। प्राइमरी विद RCHO फॉलोड बाय रिडक्शन। आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी अमीन को जब आप RCHO से करते हो तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड NR आ जाएगा, फिर रिडक्शन करेंगे, ये ऐसा होता है बेटा RNH2, ठीक है, प्लस O डबल बॉन्ड CHR, वाटर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका RN डबल बॉन्ड CHR। ठीक है, अब आप रिडक्शन करोगे तो ये आपको सेकेंडरी अमीन देगा, क्योंकि यहाँ पे एक एच आएगा, यहाँ पे एक एच आएगा। ठीक है, तो सेकेंड अमीन दे देगा। ओके, एक और मेथड होता है बेटा आपका सेकेंड अमीन बनाने का आइसोसाइनेट से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका अगला आता है द बेस्ट रिएजेंट। देखो बेटा ज़्यादातर इसमें रिएजेंट के नाम ही पूछे जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए मेरे ध्यान से द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फिनाइल इनटू फिनाइल प्रोपेनामाइड। देखो जब भी अमाइड से अमाइन बनता है, अमाइड से अमाइन, तो दो केस हो सकते हैं। पहला आप देखो कि यहाँ पे क्या दिया प्रोप, यहाँ पे दिया प्रोप, इसका मतलब कार्बन नंबर कम नहीं हुआ है। अगर कार्बन नंबर कम होता है यानी प्रोप से ईथ होता तो हमेशा होपमन ब्रोमाइड होता, बट यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये इसके लिए हम कौन सा बेस्ट रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए XSH2 नहीं होता, Br2 नेक्वस, ये तो होपमन ब्रोमाइड का होता है। आयोडीन नहीं होता फॉस्फोरस के साथ, ये तो बिल्कुल ही O को गायब करता है सिर्फ, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को LLH4। ठीक है, तो फोर्थ इज द आंसर। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फिनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 1-फिनाइल इथेनामाइड, अभी बता रहा था मैं, दो कार्बन से एक, तो Br2QH यानी होपमान ब्रोमाइड, तो ये रहा। नेक्स्ट इज होपमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। इनमें से कौन सा शो करेगा बेटा, अमाइड ही शो करेगा। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग। अब ध्यान से समझना इसको कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन है। अभी तक आपने प्राइम सेकेंडरी अमीन कहा था, बट ये तो सारे प्राइमरी अमीन है, ऊपर से बेंजीन के साथ अटैच है, तो अब कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन में लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तीनों में नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तीनों बेसिक है। लेकिन अगर मैं H+ देता हूँ तो ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये NO2 होता है -I या -M इफेक्ट होता है बेसिकली तो ये, और ये होता है +I। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि यहाँ से रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन काफ़ी देर के बाद यहाँ से रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा और ये अपना भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी कि इन तीनों में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर है, तो थर्ड सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा बेसिक हुआ, फर्स्ट हुआ, उसके कौन सा हुआ, सेकंड हुआ। तो आप देखिए यानी कि थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ 13 के बाद आता है आपका 14 में यहाँ पे क्या कहा है, मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म। अब देखो ये होता है मिथाइल अमीन, जब ये HNO2 से HNO2 उठता है बेटा ऐसे HNO में, तो बेटा ये N नाइट्रोजन गैस, H2 और O वाटर, तो अल्कोहल बने, तो मिथाइल अल्कोहल, तो C थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अभी देखो यहाँ पर क्या निकलता है, N और N2 गैस ना, तो N2 गैस निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसर एंड कंसर HNO3 द स्पीशीज विच इनिशिएट द रिएक्शन इज। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहा है जब नाइट्रेशन करते हैं तो क्या चीज़ सबसे ध्यान रखो बेटा, नाइट्रेशन का रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, होता है नाइट्रोनियम, तो NO2+। ओके, नेगेटिव नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता, NO+ तो होता ही नहीं है। ठीक है, NO+ तब होता है जब HNO3 आप डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। नाउ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl गिव्स। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड करेंगे तो सिंपल है, अमीन बनेगा, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन बन जाएगा। द मोस्ट रिएक्टिव अमीन टुवर्ड्स डाइल्यूट HCl। ध्यान दो, डाइल्यूट HCl क्या एसिड है, तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आपको पता है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और ये फिनाइल, ये तो है नहीं। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, अभी बताया था आपको प्राइमरी सेकेंड टर्शरी में। यहाँ पर डाइल्यूट वर्ड आ गया तो एक्वस है, तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक।
ठीक है, तो 18 का क्या होगा आपका सेकंड। नाउ एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन गिव्स। अब देखो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड होता है ये CH3 COO COCH3 और इसको आपने किया प्राइमरी अमीन से, ये देखो NH2। तो देखो बेटा साफ वाटर तो निकलेगा है ना, वाटर तो निकलेगा। तो ये कह रहा है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा आपको, ठीक है। तो देखो बेटा देख रहे हो आप यहाँ पे क्या चीज़ होगी, अगर ये यहाँ पे निकल जाता है तो यहाँ पे क्या था CO एमाइड दे रहा है ना ये, तो ये एमाइड देगा, ठीक है। क्या देगा ये आपको, एमाइड देगा 19 पे, ठीक है। अगला आता है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड RN2Cl मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एंड CuHCl RCl N2Cl। तो यहाँ पे देखो इसने साफ बोल दिया है, अगर आप ध्यान से देखो CuHCl, अगर कहता है Cu2Cl2 तब तो साइड में होता है, देखिए Cu मतलब कॉपर पॉट, तो ये गेटरमैन है। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन प्राइमरी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द चेन इज, इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो देखो बेटा होपमैन ब्रोमाइड होता है, उसमें कार्बन नंबर तो घट जाता है। गैब्रियल थैलामाइड इज द बेस्ट मेथड, जब भी प्राइमरी की बात आती है बेस्ट मेथड गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है उसने यहाँ पर, ये तो वही है 22 का, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कम्प्लीट रिएक्शन विद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इनमें से कौन सा एजो कंपाउंड नहीं बनाएगा, एजो कम्प्लीट रिएक्शन नहीं करेगा। देखो बेटा एनिलीन करता है, फिनॉल भी करता है, ठीक है। एनिलीन और फिनॉल दोनों करता है, एनिसोल भी करता है क्योंकि ओ ग्रुप है, लेकिन ये नाइट्रोबेंजीन नहीं करता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रोंसर बेस। अब अगेन आ गया वीकेस्ट ब्रोंसर बेस की सबसे वीक बेस कौन सा होगा, ब्रोंसर बेस मतलब जो H+ नहीं ले सकता, ठीक है। तो 23 में आपका कौन सा आएगा बेटा, देखो ये तो ये ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये नहीं लेगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ठीक है। ये अल्कोहल वाला है ना, ये तो H+ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ओके। तो वीकेस्ट ये है, तो ये आपका फिनॉल, क्योंकि फिनॉल का सिरप क्या होता है, एसिड होता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, ओके सॉरी वीकेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हाँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंजुगेट का वीक बेस होगा। नेक्स्ट 24 देखिए क्या क्या, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग अमीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जल्दी लेगा, वीकेस्ट बेस जल्दी नहीं लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस जल्दी लेगा, कौन जल्दी लेगा। अब देखो यहाँ पर आप कैसा करोगे, 24 में अगर आप ध्यान से देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये तो है नहीं क्योंकि बेंजीन आ गया, ये हो सकता है, ठीक है। ये आपका है आपका एनिलीन, ठीक है, ये हो सकता है। ये आपका है बेटा आपका पायरिडीन और ये है आपका पायरोल, ओके। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 भी है और नाइट्रोजन लोन पेयर भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस में जा सकता है, तो 4, ठीक है। नाउ 25 में देखिए क्या कहा है उसने, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। सबसे तगड़ा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग से वीक में जाना है। अब देखो बेटा अगर आपको यहाँ पता करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ठीक है, तो कैसे इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NH2 जल्दी H+ लेगा। अब देखो इसमें जो नेगेटिव तो जल्दी लेगा। अब आ जाए इसमें इन दोनों में कौन होगा, देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस वाटर, ठीक है। तो ये यानी कि पहला वाला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 26 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वॉलेटाइल। देखो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, शुड बी मोस्ट वॉलेटाइल, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा होगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। देखो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यहाँ तो बनेगा नहीं, ये है इसका है लेकिन तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो सेकंड, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर सेकंड फोर्थ दोनों देते तो करेक्ट हो जाता है, बट अब ग्रुप के हिसाब से लेसन के हिसाब से ये है, ठीक है ना। उसके बाद 27 पे उसने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स विल गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द चेन ऑफ द अमीन एज इन द रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब सिंपल अमीन का रिडक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो बहुत आसान है, रिएक्शन में नाइट्रेट विद H, नाइट्रेट तो आपको देगा नहीं, अल्कोहल दे देगा, अमाइड भी दे, तो सेम ये दे सकता है आपको, ओके। एंड इसमें आपका आ जाएगा हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये दे देगा, ठीक है। और क्या दे सकता है, सेम नंबर ये भी दे सकता है, सेकंड दे सकता है, ओके, ये नहीं देगा। नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडविच रिएक्शन, में से कौन सा सैंडविच रिएक्शन से नहीं बन सकता, ठीक है। 28वें क्वेश्चन में देखिए क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सैंडविच नहीं बनता, ठीक है। ये
फ्लोरोबेंजीन सैंड रिएक्शन नहीं मिलता, तो थर्ड फोर्थ दोनों है, ये बाल सीमान से बनता है, ये दोनों बन जाते हैं, और साइनोबेंजीन बनता है सैंड रिएक्शन, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल गिव एनिलीन, इनमें से कौन सा रिडक्शन करने पर, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन करने पर आपको एनिलीन देगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि क्या कहते हैं कौन सा देगा, तो देखिए बेटा, अगर आप करते हो SnHCl, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। इसमें थोड़ा सा आंसर वो है विल नॉट गिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, ये नहीं देगा, ठीक है। ये बता था ये तीनों देते, ये नहीं देगा, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन द कार्बोनिमिन टेस्ट, इनमें से कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व है कार्बोनिम टेस्ट में। कार्बोनिमिन टेस्ट में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और KOH होता है, तो ये सेकेंड। थैंक यू।